हाँ यार, तुम कब आए हो? इतनी खामोशी से। यार कामरान, बाबा जान थोड़ी कोशिश कर रहे हैं उस गद्दार का पता लगाने की जिसने कोर्ट में प्रूफ फराहम किया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हमने हमारा काम बहुत एहतियात से किया है। तुम बेफिक्र हो, वो हम तक कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने बाबा का ये रूप बहुत नया देखा है। हाँ यार, केस के शुरू में मुझे भी अंदाजा नहीं था कि वॉट, मेरे बाबा मुझे नहीं। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं है, बट मैं अब इस केस की तह तक जाना चाहता हूँ। लेकिन यार। तुम्हें पता है कामरान, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे आइडल्स की तरह होते हैं। और जब हमारे आइडल्स में दरार आ जाए ना, तो हमारे आइडल्स आइडल्स नहीं रहते, वो पत्थर के बुत बन जाते हैं। सलाम अम्मा जी। वो वकील के पास जाने का वक्त हो गया है। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप असलम साहब को कहें डीआरजी को लेकर आ जाए। ठहरो सावल, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूं मैं यहीं पे बात तुम दोनों के सामने कर लूं तो बेहतर है। जी साईं, हुक्म। हुक्म नहीं, अर्जी है। मजबूर बाप की अपनी बेटी के सामने और मोहसिन के सामने हाथ जोड़ के दस बदस्ता। बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं जानता हूं कि मूसा ये जंग जीतने के लिए किसी भी हद से गुजरने से दरेर नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी की गई कोताहियों और ज्यादतियों के लिए दोनों से माफी मांगता हूं बेटा। नहीं नहीं साईं, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जी तुम भी नाराज हो अब तक अपने बाप से। ना करें प्लीज, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। बहुत अजियतें दी है ना आपको, का हिसाब नहीं कभी दे पाऊंगी। कि मैं क्या करती, मजबूर थी अब्बा। अगर खामोश रहती तो खुद का सामना ना कर पाती और आप भी खुद को आईने में न देख पाते। बेटा, जी मैं आपसे नाराज नहीं हूं। कुछ कफारे अगर जिंदगी में याद आ जाए तो बेहतर होता है बेटा। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे मेरे खौफ से दूर किया है। मुझे फख्र है तुम पे बेटा। सावल, तुम्हारा मैं शुक्रिया नहीं अदा करूंगा बेटा।
कि शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज है तुम्हारे हिम्मत और जज्बे के सामने। बेटा तुमने बहुत साथ दिया पिया का, आखिरी वक्त तक साथ खड़े हो। इस सब भी देखो हमारे साथ ही हो। सोच शर्मिंदगी है, बुढ़ापा आ गया लेकिन इंसान को समझने और परखने का फन नहीं आया। साईं ऐसी बातें ना करे। मैं आपकी तरह बोलना तो नहीं जानता, लेकिन रास्ते में पड़ा एक पत्थर ही हूं। मैं भला किसी के काम में कैसे आऊंगा? ये सब तो पिया जी की कोशिश और दुआओं की वजह से हुआ है। बताया था ना मैंने आपको अब्बा, एहसान करके कभी एहसान नहीं जताएगा। बड़ा ढीठ है इस मामले में, बिल्कुल मुझ पे गिरे। इसकी आला जरफी है बेटा। दिल से दुआएं हमेशा इसके साथ रहेंगी। आज वक्त हो गया है, हिल जाने क्या सोच रहा होगा। ध्यान से जाइएगा सब, और पिया अपना फोन ऑन रखना। जब तक आप लोग वापस नहीं आ जाएंगे ना, मैं बहुत परेशान रहूंगी। आप फिक्र ना करें अम्मा जी, जब तक मैं हूं इनकी जगह दुश्मन को मैं ही खड़ा मिलूंगा। आप बस दुआ करें। मैं क्या करता, मजबूर था मैं। ऊपर से बड़ा सख्त प्रेशर था। मैं एफआईआर दर्ज ना भी करता सेठ, तो मेरी जगह कोई और नया एसएचओ आता और वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए सख्त पर्चा दर्ज करता आपके खिलाफ। ये तो आप शुक्र करें कि मुझे हटाने पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने निसार को रिपोर्ट की कॉपी लेने के लिए भेजा है ताकि मेरा वकील अदालत में केस लड़ने की तैयारी कर सके। लेकिन अगर तुमने इस हवाले से कोई रिकॉर्ड या अहम कागज दिया तो अदालत में मेरा वकील तुम्हारा भी सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देगा। बहुत पैसा दिया मैंने तुम्हें, अब वसूल करने का वक्त आ गया है। सेठ साहब, पूरे शहर में बाबर जैसा नमक हलाल आपको नहीं मिलेगा, बेफिक्र रहें आप। फिक्र मुझे नहीं, अब तुम्हें करनी है। ये लोग सिवाय मुझे थोड़ा बहुत बदनाम करने के कुछ नहीं कर पाएंगे, और नहीं मेरा कुछ बिगड़ेगा। हाँ, मैं इनका सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं साथ में उसका भी जो इस वक्त उस बाप बेटी का साथ देंगे।